हमारे YouTube चैनल KD सिग्मा पर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है वर्ग के बारे में, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल निकालने की अपने पास 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी विधि है आकलन विधि। तीनों विधियां बहुत अच्छी हैं। देखिए, वर्गमूल तो आप सभी को ज्ञात है कि उस किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। और जिन संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं, यानी जिस संख्या को जिस संख्या से गुणा करते हैं, वो उस आंसर का क्या होता है, वर्गमूल। तो हम सबसे पहले विधि स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास 196। देखिए, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने आसानी से कर सकते हैं। छोटी संख्या का भाग देंगे, हमने 2 का भाग दिया 98, फिर 2 का दिया 49। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 का तो नहीं जा रहा तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जा रहा तो 7 का देंगे। यानी हमें भाग सिर्फ अभाज्य संख्याओं के देने हैं। 7 का भाग देंगे, 7 बार देंगे। अब देखिए, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इनके हम जोड़े बनाते हैं और जोड़े में से एक उतार देते हैं। यानी 196 का वर्गमूल क्या होगा, पहले जोड़े में से क्या आया 2, दूसरे जोड़े में से 7, तो 196 का वर्गमूल कितना हो गया, 7 दूनी 14। देखिए, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा हमारे पास 196। तो 196 का वर्गमूल क्या हो गया 14। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 256। सेम इसी तरह से इसके फैक्टर करेंगे। 2 से भाग दिया 128, फिर 2 से भाग देंगे 64, 2 से दिया 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब हमें वही प्रोसेस करनी है, पेयर बनाने हैं। पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, कितने पेयर बन गए यहाँ पे 4, और सभी में एक ही संख्या है तो 1। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सभी पेयर्स में से एक एक लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, कितने पेयर हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4। इनको गुणा कर देंगे आपस में। 256 का वर्गमूल कितना हो गया 16। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 324। देखिए, गुणनखंड विधि बहुत ही आसान विधि है जो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। 2 का भाग देंगे 165, फिर 2 का दिया हमने 81। अब 81 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका देंगे 3 का 27, 9, फिर 3 का भाग दिया 3। यहाँ भी से पहले की तरह ही पेयर बनाएंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा। देन स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। पहले जोड़े से 2 आया, दूसरे जोड़े से 3 और तीसरे जोड़े से 3। गुणा करेंगे इनको तो 324 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 दिया 9, 9 दूनी। तो ये बहुत ही सिंपल विधि है गुणनखंड विधि। इससे आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं।
चलिए एक बड़ी संख्या का वर्गमूल और भी करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला एग्जांपल है 7225। देखिए सर, सबसे पहले इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग देके देखिए। अगर 3 का भाग जा रहा है तो देंगे 3 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है, तो अब हम देंगे 5। 20, फिर 5 का देंगे 10, 289। और आपको ध्यान होगा तो वर्ग में पढ़ा था 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो हम इसमें भाग देके भी चेक करेंगे, 2 का, 3 का, 5, 7, तो इनका भाग इसमें नहीं जाएगा। कितने का भाग जाएगा इसमें? 17 का। 17 बार भाग गए, फिर 17 का देंगे। कितने पेयर बने यहाँ पे? 2। तो 7225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? पहले जोड़े से 5, दूसरे जोड़े से 17 पंजे 85। तो 7225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 85। अब हम दूसरी विधि लेते हैं। दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। तो दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। देखिए भाग विधि बहुत अच्छी विधि है। इससे हम जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहला ही एग्जांपल है हमारे पास 1024। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम इस संख्या के अंकों का पेयर बनाते हैं। और पेयर कहाँ से बनाएंगे? पीछे। तो ये पहला पेयर बना और ये दूसरा पेयर। अगर दूसरा पेयर बनता है तो ठीक है, नहीं ये अकेली संख्या भी रह सकती है। अब यहाँ पे हमें एक पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या लेनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसे उसी से गुणा करेंगे और वो इससे कम रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं, जैसा कि भाग में करते हैं। जैसे हमने यहाँ 3 लिया, 3 दिया 9, कम है। 4 लिया, 4 तो 16, ज्यादा हो गई, तो कितना लेंगे? 3 दिया 9। 2 संख्या ली है वो हम यहाँ। देखिए यहाँ पे हमें ऐड करना है और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना हो गया? 6। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें आगे से जब भाग में हम क्या करते हैं? एक एक अंक उतारते हैं। लेकिन वर्गमूल में हमें क्या करना है? ये ऐसे का ऐसा पेयर, पूरा का पूरा पेयर एक साथ उतरता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 24। अब देखिए इसके पास हम जो भी अंक रखेंगे यहाँ पे उसे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ अपने पास ये 6 है, 6 के पास हमने 1 रखा, तो इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो गया? 61। बहुत कम है, इसे 2 रखेंगे। तो 2 4 सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 यहाँ रखेंगे, गुणा किया 124, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचा, तो आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 32। तो 1024 का वर्गमूल क्या होगा? 32। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। भाग विधि बहुत ही अच्छी विधि है, बस इसमें आपको स्टेप्स ध्यान रखने होंगे। इसलिए अगला एग्जांपल है हमारा 1296। देखिए इसमें भी क्या करना है हमें? इसकी सबसे पहले क्या करते हैं? पेयर बनाएंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर हमेशा पीछे की साइड से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सेम जैसे पहले भी किया था, 2 संख्या रखेंगे उसे उसी से गुणा करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, बहुत कम है इससे। 3 रखेंगे तो 3 दिया 9, कम है। 4 रखेंगे
4 चौक 16, ज्यादा हो गया, हमें कम ही रखनी है, तो 3 रखेंगे। इंतजार, यहाँ पे हमें ऐड करना है और यहाँ पे 70 ऐड किया, यहाँ से घटाएंगे 3। आगे हम क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा पेयर उतारेंगे। अब सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे जो भी अंक लिखेंगे उसे उसी से गुणा करेंगे। देखिए 1 रखेंगे, 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 61, 2 रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 124, तो कम आ रहा है, तो हम 5 या 6 रखते हैं, 6 रख के देखते हैं। ऐसा 36, 36 और 3 सेम आ गया। हम यहाँ पर क्या रखेंगे 6, यहाँ भी 6, कितना आया 396, सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं बचा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 36, यानी 1296 का वर्गमूल क्या होगा 36। चलिए अगला एग्जांपल है हमारा 289। इसमें भी क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर बन गया 89, के अकेला बच गया तो कोई नहीं, अकेला हो तो पेयर में यही रहे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक अंक है, तो भी हम ऐसी संख्या लेंगे जो उसे उसी से गुणा करना है। जैसे 1 रखेंगे, 1 से गुणा किया 1 आया, 2 रखेंगे, 2 से गुणा किया 4 आया, 4 ज्यादा हो रहा है तो क्या लेंगे हम 1 लिया, 1 से ही गुणा करेंगे, यहाँ भी 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो भी, यहाँ हमें जोड़ना है और यहाँ पे 17, ये हो गए 2, यहाँ 1। इसके बाद क्या करना है हमें, पूरे का पूरा पेयर उतारना है। अब 2 के पास जो भी संख्या लिखेंगे उसे उसी से गुणा करेंगे। देखिए जैसे हम 2 के पास रखते हैं 5, तो 25 पंजे 125, जबकि अपने पास कितना है 189, तो 5 की बजाय हम 6 रख लेंगे। 3 12 और 3, ये भी कम है तो हम क्या रखेंगे 7, 7 7 49, सेम आ गया 7 रखने से, तो यहाँ पर हम 7 ही यहाँ रखेंगे, 7 ही यहाँ रखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आया 189, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं बचा, तो 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 17। अब हम वर्गमूल की सबसे अच्छी विधि आकलन विधि का अध्ययन करेंगे, जो कि सबसे शॉर्ट एंड स्वीट विधि है आकलन विधि। देखिए आकलन विधि के लिए आपको कुछ वर्ग याद होने चाहिए, जैसे 1 से 25 तक वर्ग मिनिमम सबको याद होने ही चाहिए। इससे हम आसानी से वर्ग भी निकाल सकते हैं और उनका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें 1 से 25 तक के वर्ग याद करने होंगे। जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम पहले 1 का वर्ग, तो देखिए इसके लिए हमें 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, इन्हें हम एक जगह लिख भी सकते हैं। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं इस विधि का, हम कैसे करेंगे। तो पहला सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं कि किसी संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या क्या है। देखिए अगर वर्ग का अंक इकाई का अंक 1, किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई का अंक क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 और 9। इसके बाद है अगर इकाई का अंक 4 हो, इकाई का अंक 4 है, तो वर्गमूल का इकाई का अंक होगा 2 या
देखिए किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो आप उसे सिरे से खारिज कर सकते हैं, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला लेते हैं 5, इकाई का अंक 5 हो तो वर्गमूल का भी इकाई का अंक क्या होगा 5। अगला है 6 हो तो वर्गमूल की इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, 4 या 6। बस यही ध्यान रखना है। इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा 1 या 9। इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा 2 या 8। 5 है तो 5, 6 है तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसके बाद इकाई का अंक अगर 9 हो तो वर्गमूल के इकाई का अंक होगा 3 या 7। और किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य है तो वहां पे 2 शून्य होने चाहिए तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये भी रख सकते हैं इकाई का अंक 0 है तो वर्गमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा 0। बस हमें यही ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल के इकाई के अंक क्या होंगे 1 या 9। 4 है किसी संख्या का इकाई का अंक तो उसके वर्गमूल के इकाई के अंक क्या होंगे 2 या 8। 5 है तो 5, 6 है तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 9 है तो 3 या 7 और 0 है तो 0 होगा, लेकिन 0 का ध्यान रखना है अंत में कितने 0 होने चाहिए 2। चलिए अब इसके लिए हम एक पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है 5625। यहाँ पे भी हमें पेयर बनाना है, पहला पेयर और बाकी यहाँ चाहे 3 अंक हो चाहे 2 अंक हो वैसे कैसे रहना है। सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक क्या है 5। इकाई का अंक क्या है 5 तो वर्गमूल की इकाई का अंक भी क्या होगा 5। अब हमें देखना है कि क्या है 56। 56 से पहले की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? 56 से पहले की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 49 और 49 का वर्गमूल कितना है 7। तो 5625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा 75। ये हमारी सबसे सिंपल विधि है और सबसे अच्छी विधि है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 2401। जोड़े बनाएंगे, सिर्फ पहला जोड़ा बनाना है। इधर जितनी भी अंक हो 3 हो चाहे 4। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1। इकाई का अंक 1 है तो इसके इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं 1 हो सकता है और दूसरा 9 हो सकता है। 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब हम देखेंगे 24 इन संख्याओं में कहां पे है तो 24 कहां होगा इन दोनों के बीच में 16 और 25 के बीच में। तो अब देखिए 24, 16 और 25 में से किसके नजदीक है 5 के। देखिए तो 24 से पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, कितनी है 16 और 16 का वर्गमूल क्या है 4। तो यहाँ पे अंक आ गया 4। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा होगा 1 होगा या 9 होगा। इसके लिए हम फिर यहीं पे देखेंगे कि 24 इन दोनों में से कौन से के पास है। ऊपर वाले के पास है तो ऊपर का अंक लेंगे, नीचे वाले के पास है तो नीचे का अंक लेंगे। नीचे वाले के पास में 24 25 के ज्यादा पास में है तो नीचे वाला अंक लेंगे। नीचे वाला अंक लेंगे तो 2401 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 49। बहुत ही सिंपल विधि है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 56
6724 जोड़े बनाएंगे। इकाईकांक क्या है? 4। अगर 4 इकाईकांक हो तो वर्गमूल के इकाईकांक क्या क्या हो सकता है? 2 और 8। 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 64। 64 का वर्गमूल क्या है? 8। तो यहाँ आएगा 8, यानी इसका ये अंक हो गया 8। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा होगा 2 और 8 में से। तो अब हम देखेंगे ये 67 कहाँ है? 8 और 9 के बीच में है। 64 और अपने पास कितना अंक है? 67। इन दोनों में से किसके ज्यादा नजदीक है? 64 के नजदीक है। ऊपर वाले के नजदीक है तो हम ऊपर वाला अंक लेंगे। हमारा आंसर हो गया 82, यानी 6724 का वर्गमूल क्या होगा? 82। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 15625। पेयर सिर्फ एक बनाना है, बाकी ऐसे कैसे? इकाईकांक 5 है तो वर्गमूल के इकाईकांक भी 5 होता है, फिक्स है, एक ही है, कोई झंझट नहीं है। अब देखेंगे 156 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? 144। और 144 का वर्गमूल कितना है? 12। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 125, यानी 15625 का वर्गमूल क्या होगा? 125। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 16129। यहाँ भी हमें इसी तरह पेयर बनाना है, पहला पेयर और बाकी का ऐसे कैसे। अब देखिए यहाँ पे इकाईकांक कितना है? 9 है। इकाईकांक 9 हो तो हमारे वर्गमूल का इकाईकांक क्या होगा? 3 या 7। तो 3 होगा या 7। अब हम देखेंगे 161। 161 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 144। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। अब हमें इसमें ये देखना है कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो यहां देखिए इन दोनों में से 161 किसके पास में है? तो किसके पास में 161? 144 के, 169 के? 161 169 के पास में, नीचे वाली संख्या के पास है तो नीचे वाला अंक लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 127, यानी 16129 का वर्गमूल क्या हो गया? 127। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।